अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गया। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA हमारे पास कोर्स है ताल्लुकात आमा, कोड है 451। इसके कुछ मैं गुजरे हुए पेपर शेयर करूँगा, यही आप लोगों का गैस पेपर है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि रिपीट हुए हैं। उसके बाद एक 5 साल पेपर पर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी देख लेनी है। तो ये हमारे पास सेमेस्टर बहार 2022 का पेपर है। इसके बाद हमारे पास सेमेस्टर खिज़ा 2022 का पेपर है। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का पेपर है। सेमेस्टर खिज़ा 2023 का पेपर है जो कि पिछले सेमेस्टर का पेपर है। एक साल में 2 बार पेपर होते हैं ये, इसलिए मेरे पास 2 साल के 4 पेपर हैं ये बाहर का पेपर है। तो इसमें हम पहला सवाल देख लेते हैं। ताल्लुकात आमा के बारे में आप क्या जानते हैं? ने शुबह ताल्लुकात आमा की अहमियत व अफादियत बयान करें। सवाल नंबर 2 है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज पर तफसीली नोट लिखें। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के निजी व सरकारी इदारों में शुबह ताल्लुकात आमा के तरीक़ेकार पर बहस करें। सवाल नंबर 4 है, प्रोपेगेंडा से क्या मुराद है? प्रोपेगेंडा और ताल्लुकात आमा में फ़र्क वाज़े करें। सवाल नंबर 5 है, राय आमा का मफ़हूम वाज़े करें। नेज़ राय आमा हमवार करने में शोबे ताल्लुकात आमा का किरदार है। सवाल नंबर 6 है, अफसर ताल्लुकात आमा के फ़राइज़ और किरदार पर बहस करें। सवाल नंबर 7 है, ताल्लुकात आमा के लिए कौन से मतबूआ ज़राअत इबलाग इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी अहमियत है। किन इक़दामात पर अमल करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर किया जा सकता है। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल उठा लेने हैं, ये सवालात लिखना शुरू कर देने हैं और इन्हीं सवालात से आपने तैयारी करनी है। ये तो था बाहर का, अभी चलते हैं 2022 खिज़ा वाले पेपर की तरफ। ये हमारे पास खिज़ा 2022 का पेपर है। ताल्लुकात आमा का पस मंज़र बयान करें। सवाल नंबर 1 अभी हम पीछे देख लेते हैं, हमारे पास पस मंज़र है नहीं, इसमें हमारे पास पस मंज़र नहीं है ताल्लुकात आमा। अच्छा, इसमें आप लोग जो ना ताल्लुकात आमा से रिलेटेड पहला सवाल आ सकता है। जैसे अभी देखो, ये तकरीबन मेरे ख्याल में एक ही यूनिट का सवाल है। ये इधर पहला ताल्लुकात के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पहले यूनिट का सवाल है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका तारुफ करवाया जाता है यूनिट का, तो इसलिए ये पहले यूनिट के दोनों सवाल हैं ये। सवाल नंबर 2 है, ताल्लुकात आमा के लिए कौन सा मतबूआ ज़राए इबलाग इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी क्या अहमियत है। ये तो हमारे पास सवाल है। सवाल नंबर 6 सॉरी कौन से मतबूआ जी सवाल नंबर 7, सॉरी मैं इसको ढूंढ रहा था इसलिए मुझे नज़र नहीं आया। सवाल नंबर 7 है, इधर ये आप लोग देख सकते हो कि इधर ये सवाल हमारा रिपीट हो गया, हालांकि आप उसमें 6 महीने का फ़र्क है इन पेपरों का। सवाल नंबर 3 है, ताल्लुकात आमा से मुताल्लिक अवाम के अहम ग्रोह के बारे में तफसील से लिखें। राय आमा तब्दील करने में ताल्लुकात आमा का शोबा क्या किरदार अदा कर सकता है, तफसील से लिखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तफसीली नोट लिखें। अच्छा, इधर ही इन्होंने 2 पूछे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज पर इन्होंने 1 पूछ लिया। इसका मतलब ये एक ही यूनिट का सवाल है दोनों ये, लेकिन आधा सवाल इस तरफ है इसका ये। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, अफसर ताल्लुकात आमा के फ़राइज़ और किरदार पर बहस करिए। आपको पता है ना कि ये सवाल तो हमारे पीछे आया था ये। सवाल नंबर 6 कि देखो 2.5 सवाल रिपीट हो गया, सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है आपस में। उसके बाद हमारे पास है, प्रेस रिलीज़ क्यों और कैसे जारी की जाती है। नेज़ एक जामिया प्रेस रिलीज़ के खद्दो-खाल बयान करें। अच्छा, ये सवाल भी मैं आधा इसी का समझूँगा, इसकी मैं मिसाल देता हूँ मैं। इन्होंने हमसे, मेरे सवाल नंबर 2 है, प्रेस रिलीज़ पर तफसीली नोट लिखे, तो इसमें सारी यही चीज़ें आ जानी थी, क्यों, कैसे जारी की जाती है, उसके बाद इसके खद्दो-खाल बयान करें। मतलब 3 सवाल एक किस्म के रिपीट हो गए। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है, ताल्लुकात आमा से मुताल्लिक पेशा वराना आदाब और इखलाकियात पर रोशनी डालें।
ये 3 सवाल हमारे रिपीट हो गए। अभी हम चलते हैं स्प्रिंग 2023 वाले पेपर की तरफ। ये मुझे स्क्रीनशॉट की सूरत में मिला था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है। ताल्लुकात आमा का मफ़हूम और इसका तारीख़ी पस मंज़र, ये भी पहले यूनिट का सवाल है ये, क्योंकि इसका ताल्लुक़ पूछा जा रहा है इसका। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मौजूदा दौर में सियासी जमातों और सनअती इदारों के लिए ताल्लुकात आमा की अहमियत उजागर करें। सवाल नंबर 3 है, ताल्लुकात आमा के प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी कैसे की जाती है, तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 4 है, नशरियाती ज़राए इबलाग ताल्लुकात आमा के अमल में किस तरह असरअंदाज होते हैं, तफसील से लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, ताल्लुकात आमा की अवाम और इसकी इकसाम बयान करें। नेज़ अमल इबलागी अमल में ताल्लुकात आमा की अहमियत पर रोशनी डाले। प्रोपोगंडा फ़र्क वाज़ेह करें। जैसे प्रोपोगंडा वाला हमारा 2022 जी प्रोपोगंडा इसमें आया हुआ है ये। उसके बाद है, प्रेस रिलीज़ के खद्दो-खाल और असलूब तहरीर की वजाहत करें। ये सवाल हमारा पीछे था, ये इसमें खद्दो-खाल सवाल नंबर 7, ये सवाल एक ही है ये। उसके बाद किन इक़दामात पर अमल करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक ये सवाल नंबर 8, ये इधर भी हमारे पास सवाल नंबर 8 है ये 3 पेपर शेयर किए। देखो आपस में इनके क्वेश्चन मिल रहे हैं इनके, ये 2 क्वेश्चन इसके मिल गए और 3 उनके आपस में मिल गए थे। अभी चलते हैं सेमेस्टर ऑटम 2023, जो कि पिछले 6 महीने पहले हमारा पेपर हुआ है। ये अभी आप लोगों का 2024 स्प्रिंग के पेपर हो रहे हैं। ये ताल्लुकात आमा के तारीख़ी पस मंज़र, ये आप लोग तो देख सकते हो कि इधर भी हमारे पास ताल्लुकात आमा का पस मंज़र है। उसमें भी हमारे पास शुरू में ताल्लुकात आमा के बारे में पूछा जा रहा है। और उसके बाद है, ताल्लुकात आमा में कौन से मतबूअ ज़राए, आपको पता है ये सवाल भी रिपीट हुआ है ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, ताल्लुकात आमा से मुतल्लिक़ अवाम के अहम ग्रोह के बारे में तफसील से लिखें। उसके बाद राय आमा तब्दील करने में ताल्लुकात आमा का शोबा क्या किरदार अदा कर सकता, तफसील से लिखे। उसके बाद प्रिंस ट्रांसफ़र, आपको पता है ये भी 6 सवाल रिपीट हुआ है ये। उसके बाद अफसर ताल्लुकात आमा के फ़राइज़ और किरदार पर बहस करें, ये तीसरी बार सवाल रिपीट हो रहा है ये 2 साल में ही। उसके बाद है हमारे पास प्रेस रिलीज़, आपको पता है ये भी सवाल हमारा पीछे रिपीट हुआ है ये सॉरी ये किधर गया ये, सॉरी मैं ये सेमेस्टर खिज़ा 2023 का पेपर पढ़ा था, मैंने ये पढ़ना ताल्लुकात आमा से मुराद, सॉरी सेमेस्टर खिज़ा का, ये सेमेस्टर खिज़ा 2022 का था। ताल्लुकात आमा से क्या मुराद है, नेज़ इसका तारीख़ी पस मंज़र अहमियत बयान करें। उसके बाद ये सवाल आपको पता है, ताल्लुकात आमा से मुराद इसका तारीख़ी पस मंज़र, पीछे हमारे पास ये सवाल है ये। उसके बाद मौजूद दौर में सियासी जमातों के लिए ताल्लुकात आमा की अहमियत को उजागर करें, ये हमारा सवाल इसमें आया हुआ था, सवाल नंबर 2 में हमारा ये, मतलब ये सवाल भी इधर रिपीट हो गया। ताल्लुकात आमा के प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, ताल्लुकात अमल में नशरियाती ज़राए इबलाग का क्या किरदार है, तफसील से लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान के निजी व सरकारी इदारों में शुबा ताल्लुकात के तरीके पर बहस करें। ताल्लुकात आमा से मुतल्लिक़ अवाम के अहम गुरोह के बारे में मुनासिब मिसालों की मदद से बयान करें। ताल्लुकात आमा के आदाब अखलाक, आपको पता है ये पीछे सवाल था। किन इक़दामात पर अमल करके, 4 पेपर थे, 3 बार ये सवाल हमारा रिपीट हुआ है ये। इधर से पता चलता है कि आप लोगों का जो पेपर आएगा गुजरे पेपरों से आएगा। तो ये तकरीबन हमारे 32 क्वेश्चन बन जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर इससे गया भी ना तो 20% इससे पेपर बाहर जाएगा, मतलब 80% इन चारों पेपरों से आएगा हमारा ये सेमेस्टर खिज़ा का पेपर था ये। और साथ साथ देखो मैंने पेपर भी दिखाए हैं, सवालात भी आपको दिखाए हैं। जो गुजरे हुए पेपर हैं इन्हीं से आप लोगों का पेपर आना है ये। और उसके लिए माज़रत, जो मैं सेमेस्टर खिज़ा 2022 का पेपर मैं पढ़ गया था, इंसान गलती हो जाती है। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं हम पेपर के तरीक़ेकार पर कि आपने पेपर कैसे देना है। आपने सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे हैशे ज़रूर लगाने हैं। आपने ये देख सकते हो आप लोग, इधर हैशे लगे हुए हैं, मार्कर के साथ आपने हैशे ज़रूर लगाने हैं। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन का जवाब, अगर आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप 2 पेज पे कर दो, अगर इसे थोड़ा ज़्यादा आता है तो 2.5 पेज पे कर दो। लाइनें छोड़ के लिखना, छोटा छोटा लिखना, नॉर्मल आपने लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है। सुर्खियाँ हेडिंग मार्कर के साथ आपने उधर लिखनी है, चाहे वो किताब वाली हो चाहे वो अपनी तरफ से हो। आपने पेपर को प्यारा करके अच्छी तरीके से आपने लिखना है। आपने लाजमी नहीं कि आप सारा किताब वाला लिखो, आप अपनी तरफ से उससे रिलेटेड सवाल से लिख सकते हो आप।
उसके बाद जो 5 साल पेपर पर मेरी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ऐसे सवालात बताए थे जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ मैं। उसके बाद एक चीज़ और, पेपर पैटर्न की भी बात कर लेते हैं हम। आप लोगों की मुख्तसर खाली जगह ये चीज़ें नहीं आएंगी, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। और ये आप लोगों का 11 नवंबर को पेपर है ये। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।